नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नाकारो सिंहासनौ स्तौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतट स्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रिये अस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संगीतनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो करुणावतारो करुणावतारो। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। नवदीप मंडल परिक्रमा की जय। भक्त जनों को मेरा सादर प्रणाम। तो लास्ट वीक हम पिछले हफ्ते हम नवद्वीप का वर्णन कर रहे हैं। उसमें हम अब अभी तक 5 द्वीप देख चुके हैं। तो एक बार कोई बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। कोई किसी को याद है तो आप बोल सकते हैं पहला द्वीप कौन सा था। दिखाएंगे। अंतर्द्वीप माता जी, अंतर्द्वीप। अंतरद्वीप अंतरद्वीप। अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, हाँ गोद्रुमा द्वीप, हाँ। मध्य द्वीप और कोला द्वीप देखे थे हम लोग। उसका क्या था वो क्या बोल रहे हैं। किसका? कोला द्वीप का। सबका संबंधित डिवोशनल सर्विस उसका कनेक्टेड डिवोशनल सर्विस कौन सा था बोल सकते हैं। हाँ माता जी, ये अंतर्द्वीप का तो अंतरदीप बहुत जरूरी है। अंतरदीप तो वो है क्या बोलते हैं। श्रवणम। अंतरदीप बहुत जरूरी है। आत्मनिवेदनम। आत्मनिर्भर, अच्छा। आत्मनिवेदन ठीक है। सीमंत दीप श्रवणम है। ऐसा ही लाइन में हम बोल सकते हैं एक बार। फिर हाँ, फिर कीर्तन है, गोद्रुमा द्वीप। स्तोत्रमुति कीर्तन माताजी। हाँ मत्यति श्रवण माताजी। हाँ, मध्य द्वीप श्रवण। कोलति पाद सेवन माताजी। हम्म, ऋदिति अर्चना माताजी। शानुति वंदनम। मोदरूति दास्य भक्ति। हम्म, अंदरति
आत्मनिवेदनम। ऋतुदीप रुद्रदीप। साक्यबस्ती हाँ। साक्यबस्ती ऋतुदीप। हम्म। சீமந்ததீப் श्रवण माताजी। 9 தீவுக்கும் 9 பக்தி மாதாஜி। या वेरी गुड वेरी गुड। ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जब पहले से सीखो। तुम दिखा रहा है शेयरिंग। नहीं माता जी, हम तो नहीं कर रहे। आया था अभी, डूब गया, ठीक है। वो नीचे खुला हुआ है माता जी, उसमें आप क्लिक कर लीजिए। हाँ, ठीक है, आ गया। अब देखो कितने बार किया। हाँ, ठीक है। ये छोटा लग रहा है, वो बड़ा हो जाएगा माता जी। बड़ा हो जाएगा। हाँ, उसमें उस 100% में, हाँ ठीक है। हाँ, वो प्लस वाला, बगल से प्लस वाला भी क्लिक कर सकते हैं राइट साइड में। और हाँ, वो माइनस है इधर राइट साइड में माता जी, उसके और राइट साइड में। हाँ। हाँ, आ रहा है, एक ही है। आप अभी आप लोग देख सकते हैं, ये अंतरदीप है, सीमंत दीप, गोद्रुम दीप, मध्य दीप, कुलदीप, ऋतुदीप, जानुदीप, मोद्रुम दीप, मोद ध्रुम दीप, रुद्रदीप। ठीक है। इसमें ये नवदीप बोला जाता है, इसका एलाबरेटली पहले 2 क्लास में बता चुकी हूँ। तो हम लोग आने वाले हैं अभी, लास्ट वीक कोलदीप तक हो गया ना, हमारा कोलदीप तक हो गया। अभी हम जाने वाले हैं ऋतुदीप में। ठीक है। ऋतुदीप में ऋतुदीप का वर्णन करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। देख चुके हैं ना सब लोग। ऋतुदीप, ऋतु मतलब सीजन, अंग्रेजी में बोलते सीजन, ऋतु बोलते हैं ना, ऋतु। हमारा दुनिया में 6 काल है, 6 काल। उसमें वसंत, गर्मी, वर्षा, शरत, हेमंत, शीतकाल बोलते हैं ना। कि ये जो वसंत है सबसे श्रेष्ठ है। ये जो गौर पूर्णिमा, ये नवदीप मंडल परिक्रमा सब वसंत में आता है। वसंत पंचमी का एक फेस्टिवल मनाया जाता है इधर। तो वसंत काल में अभी महाप्रभु का अवतार हुआ। ठीक है। फिर ये जो हम बोल रहे हैं ना, वसंत काल, गर्मी का काल, वर्षा, शरत, हेमंत, शीतकाल, ये 6 ऋतु मैंने बोला था ना, वो लोग पर्सोनिफाइड है। हम जानते हैं, ठीक है, ये 6 काल है, हाँ, सीजन्स है। मगर ये जैसे हम, गंगा नदी नहीं है, गंगा एक पर्सन है, एक देवी है। पर्सोनिफाइड है, गंगा देवी है। ऐसा 6 ऋतु पर्सोनिफाइड इधर रह के भगवान का अर्चन करते हैं। इसलिए इस द्वीप का नाम ऋतु द्वीप है। ये 6 काल में सबसे श्रेष्ठ वसंत काल है। तो वसंत को सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये सब इधर हुआ है, इसलिए इस द्वीप को ऋतु द्वीप बोलते हैं। तो इधर 2 बहुत मूल्य जगह है, उनका नाम राधा कुंड एंड श्याम कुंड है। मायापुर में, नवद्वीप में सभी तीर्थ स्थल है, उपस्थित है। हमारा गौड़ीय वैष्णवों का सबसे श्रेष्ठ जगह कौन सा है? राधा कुंड है। तो हम उपदेशामृत में हम पढ़े हैं कि रूप गोस्वामी बोलते हैं, भक्त अपना भक्ति का पद्धति में अल्टीमेटली राधा कुंड में रह के भक्ति करना चाहता है। ये हम सुने हैं। तो राधा कुंड सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल है। वो इधर है महार अभी, मैं बोला था ना पिछले हफ्ते, ये गंगा अपना रूट बदल के फिर सब मिट गया, सब कुछ बदल गया।
इसलिए अभी ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड है, मगर उसका पुनर्निर्माण नहीं किया है, ऐसा ही है। तो अभी हमारा इस्कॉन मायापुर में ऐसा अ, मूल्य जहाँ को आइडेंटिफाई पता कर लेते हैं, और उस जहाँ में छोटा सा मंदिर या कुछ सुविधा ये सब करने लगे। जब महाप्रभु इस दुनिया से गायब हो गया, उनका लीला सब अ, शेष हो गया, मतलब अभी भी चल रहा है, मगर अभी उनका हो गया, फिर गंगा पूरा जहां को बदल दिया। इसलिए हमारा जो मैप है, कभी कभी उसका ऐसा ही नहीं होता, कुछ बदली हो सकता है। तो राधा कुंड श्याम कुंड हमको ऐसे परिक्रमा जाते समय दिखाते हैं। तो उस जहाँ ऐसे वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड जैसे है, वैसा हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस जगह को देख के अभी हम परिक्रमा किसके साथ जा रहे हैं? नित्यानंद प्रभु, जीव गोस्वामी और उनके सब डिवोटीज के भक्त लोगों के साथ हम जा रहे हैं। तो इस जगह जब आए हैं नित्यानंद प्रभु, उनको मूर्छित हो गए। भगवान महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से बिछड़ गए। ये सोच के उनको दुख और बढ़ गया, क्योंकि महाप्रभु तो है पुरी में, इसलिए इनको और दुख बढ़ गया, और उस विप्रलंब भाव में वो ये राधा कुंड श्याम कुंड देख के मूर्छित हो गए, ठीक है। तो अभी हम तीसरा जहां जाएंगे, उसका जहां का नाम विद्यानगर। विद्यानगर का मतलब विद्यानगर ही है। इधर सभी वेदों का वेदों का पर्सोनिफाइड बोलते हैं ना, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व उधर है। वेदों भी एक पर्सोनिफाइड है। तो चार वेद उधर आके भगवान गौरंग महाप्रभु का गुण गाते हैं। हमेशा इधर दिव्य सरस्वती इधर रहते हैं। हम लोग सरस्वती को बसते हैं किसके लिए? ये भौतिक पढ़ाई में अच्छा होने के लिए। और महर सरस्वती हमेशा भगवान का गुण गाती है, इसलिए विद्यानगर में आके रहती है, ठीक है। इस जगह पर वो एक प्रसिद्ध है बृहस्पति। आप सबको मालूम है बृहस्पति देवों का गुरु है। वो इधर उनका जन्म हुआ वासुदेव सर्वभौम के नाम पर। फिर ये वासुदेव सर्वभौम पुरी में जाके, जब महाप्रभु अ, उधर पुरी में जाते हैं, उधर सर्वभौम भट्टाचार्य करके एक अधिकारी को मिलते हैं। वो सर्वभौम भट्टाचार्य सेम बृहस्पति है। तो बृहस्पति आके इधर उनका जन्म हुआ, फिर बाद में वो पुरी चले गए। उनका शिष्य लोग इधर रहते थे। और ये जो वासुदेव सर्वभौम है, थोड़ा मायावादी थे। फिर बाद में भगवान उनको बदल दिए। तो ये परिक्रमा के जहाँ पर ये सब हमको विद्या इनका सर्वभौम भट्टाचार्य का एक भाई है, उसका नाम विद्या वाचस्पति है। उसका भी इधर ही जन्म हुआ। तो इन दोनों का हम इधर उनका जो उन्होंने पूजा किया, उनका विग्रह है, ये सब इधर दर्शन हम कर सकते हैं। दो मंदिर है, गौड़िया मठ के अंडर में है। तो इधर महाप्रभु आके ये सर्वभौम भट्टाचार्य का शिष्य लोगों को हार दिया। तब तो सर्वभौम भट्टाचार्य पूरी चले गए थे। महाप्रभु और सर्वभौम भट्टाचार्य का मिलन पूरी मंदिर में हुआ, इधर नहीं हुआ। और इस जगह का नाम विद्यानगर बोलते हैं। विद्यानगर अभी भी हम देख सकते हैं। ऐसा सुना था कि महाप्रभु जब लिखते थे ना कलम, उसको जमीन पर लगा दिया, वो पेन ट्री बन गया। हाँ, बड़ा बड़ा पेट बन गया। ऐसा आप देख सकते हैं, पेन ट्री बोलते हैं उसको।
उधर बहुत आप देख सकते हैं। इधर महाप्रभु एक स्कूल भी खोले थे। अ, इसमें इसके बाद जब महाप्रभु संन्यास ले चुके थे, तब इधर विद्या वाचस्पति के घर में आए थे। जब महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन निकाले थे, तब उनके श्रीवास आंगन में हमेशा कीर्तन होता था और भक्ति प्रचार होता था, ये सब हम सुने। उसके बाद जब और प्रचार को बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिए। संन्यास लेने के बाद वो छोड़ दिए, मायापुर छोड़ दिए, और उन्होंने वृंदावन की तरफ जाने लगे। वृंदावन की तरफ जाने लगे तो भक्त लोग उनको रोकने के लिए उनको शांतिपुर ले चले गए। इसलिए मैंने शायद मैं पिछले हफ्ते बताया आपको शांतिपुर फेस्टिवल के बारे में, जो खिचड़ी का फेस्टिवल बनता है। महाप्रभु शांतिपुर में आए। अ, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, तीनों का मिलन शांतिपुर में हुआ। और शांतिपुर में अभी भी हम लोग खिचड़ी प्रसाद का वितरण उधर करते हैं, एक दिन शांतिपुर फेस्टिवल के दिन पर। और 50,000 से 1 लाख लोग आके प्रसाद खा के जाते हैं। हम बोलते हैं उधर का प्रसाद हम लेने से और उधर सेवा करने से हमको कृष्ण प्रेम मिलता है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएट्स, उनको किधर भी भेजने का इच्छा नहीं था। महाप्रभु को पहले वृंदावन जाना था, ये लोग रोके शांतिपुर लेकर आ गए। शांतिपुर में महाप्रभु का माता, सच्ची माता भी आई थी। तो उनको भगवान ने परमिशन दिया, ठीक है, 10 दिन उनके लिए प्रसाद बनाने के लिए। तब सच्ची माता उनसे विनती किया, हे भगवान, आप अ, कृपा करके वृंदावन मत जाइए, आप पूरी चले जाइए, ताकि मैं आपके बारे में सुन सकूं। क्योंकि हर साल मायापुर से लोग दर्शन के लिए रथ यात्रा के टाइम पर पूरी जाते हैं। तो उनके द्वारा महाप्रभु के बारे में सच्ची माता सुन सकती है। इसलिए सच्ची माता विनती किया महाप्रभु को पूरी जाने के लिए। तो महाप्रभु पूरी अ, चले गए। और वो जाने के पहले वो विद्या वाचस्पति के घर में आके रहे थोड़ा। अभी ट्रैवल में आएंगे ना, रास्ते में ऐसे आए थे। तो ये पूरा अब नवद्वीप में फैल गया, महाप्रभु अभी विद्या वाचस्पति के घर में है करके। तो इतने लोग आए थे। तो विद्या वाचस्पति के घर में जहाँ किधर होगा, ब- इतना भीड़ हो गया था। रूफ में चढ़ गए, इधर चढ़ गए, गंगा भर गया। लोग तो गंगा में ऐसे नाव में नहीं आए, ऐसे ही आ गए, कैसे आए पता नहीं। सब लोग भीड़ भीड़ भीड़, किधर भी देखो भीड़ ही भीड़, इतना लोग आए थे। तो महाप्रभु सोचा अभी इधर रहूंगा तो मैं, लोग हमें मुझे नहीं छोड़ेंगे करके चुप के वो पीछे से निकल गए। कुलिया नगरा करके एक जगह है, कुलिया गांव, उधर चले गए थे। ठीक है। तो यही इस जगह का अ, कहानी। तो हम बाद में इधर अ, जो भी लोग हैं, ये जो विद्यानगर में कौन कौन रहते हैं देखते हैं। एक बड़ा लिस्ट है। इधर रहते हैं सरस्वती माता, इधर रहते हैं वाल्मीकि मुनि, आके उनका रामायण का शुरुआत किए। धन्वंतरी भगवान अपना आयुर्वेद का, साइंस का ज्ञान इधर ही पाया। और ऋषि लोग इधर 64 कला कला बोलते हैं ना, 64 आर्ट्स, उसका ज्ञान इधर उनको मिला। विश्वामित्रा अपना आर्चरी की जो धनुर्विद्या इधर सीखे। और सौनक ऋषि इधर वेद मंत्रा सीखे। और महादेव शिव जी इधर तंत्र के बारे में चर्चा किए। और ब्रह्मा जी 4 वेदों को इधर उद्घाटन किए। ऐसा जाते रह रहा है ये जो विद्यानगर का ग्लोरीज महिमा, जाते रह रहा है। तो इधर
श्रुति हम सबको मालूम है, श्रुति स्मृति वेदों, वो गौरंग महाप्रभु उनको आशीर्वाद दिया। हमको ये समझना चाहिए कि ये जो हम बोलते हैं नदियां हैं, वो नदियां सब एक व्यक्तित्व है। ऐसा श्रुति स्मृति ऋतुकाल ये सब एक एक व्यक्ति है। तो इसलिए भगवान उन सबको आशीर्वाद इधर दिए हैं। ठीक है। तब इस जहां पर जीव गोस्वामी को एक शक आया। क्या शक था कि इसमें इस विद्यानगर में मायावादी लोग, सांख्या फिलॉसफी, ये जो तत्व में बहुत शाखा है। उस शाखा में एक एक बोलते हैं लॉजिक और सांख्या, ये सब तो भक्ति मार्ग में नहीं आएगा। ये सब कैसे थे इधर, क्यों इधर आए वो लोग, ऐसा पूछ रहे हैं जीव गोस्वामी। तब नित्यानंद प्रभु जवाब जवाब देते हैं, ये सब भक्ति का नौकर है, इसलिए वो भी व्यर्थ है करके बोल रहे हैं। तो अभी हम ये ऋतुदीप खत्म कर लिया, अब दर्शन कर लिया। अभी ऋतुदीप से हम जाएंगे जानुदीप। जानुदीप में, ऋतुदीप में अर्चनम हुआ, जानुदीप में वंदनम, भगवान का स्वागतम करते हैं। ठीक है, भगवान का स्वागतम करते हैं। इसमें भी अच्छा अच्छा पास टाइम लीला है, हम देख सकते हैं। ये जो जानुदीप है, वृंदावन का भद्रवन के समान है। सो इधर क्या हुआ, एक बड़ा लीला हुआ। अब सबको मालूम है कपिल देव, कपिल देव भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। जब उन्होंने गंगा सागर में तपस्या करने लगे, वो तो देवहूति का बेटा है, उन्होंने सांख्या तत्व उन्होंने सिखाया देवहूति माता को, देवहूति गर्द मुनि का बेटा थे। फिर बाद में उन्होंने गंगा सागर में आके तपस्या करने लगे। ये जो भगीरथ करके एक राजा थे, उनका पूर्वजन, बहुत 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 पूर्वजन, वो लोग पूरा दुनिया को अपनाने के लिए वो अ, जाते रह रहे थे। वो गंगा सागर में जब आए, उनका जो घोड़ा है, दिग्विजय करने के लिए घोड़ा बेचते हैं ना, वो घोड़ा ऐसा ही उधर आके रह गया, आश्रम में रह गया। तब ये लोग गलती से कपिल मुनि को पकड़ने के लिए आए, कपिल मुनि को अपराध कर रहे हैं। कपिल मुनि भगवान थे, और उनका शांति से, उनको कुछ ईर्षा ये सब नहीं था। अपना वो तपस्या कर रहे थे, वो कैसे एक ऋषि रहना चाहिए उसको दुनिया को सिखाने के लिए वो अवतार लेके आए। ये जो भगीरथ का पूर्वजन, बहुत बड़ा बड़ा नाम है, मैं भूल चुकी हूँ। वो लोग भगवान को डिस्टर्ब किए। भगवान कुछ नहीं किया, आंख खोला सब भस्म हो गया। जितने लोग थे वो सब भस्म हो गया। उसके बाद उनका जो परंपरा में बहुत लोग आए, उनका पाप धुलाना चाहिए ना। अभी कोई ऐसा दुर्घटना हुआ तो उनके पीछे जो भी उनका जनरेशन आता है ना, वो लोग उसका प्रयत्न करना चाहिए। वो लोग तपस्या किया, ये किया वो किया, इसका क्या उपाय है। भी इतने पूर्वजन मर चुके हैं, इनका तो कुछ उद्धार उद्धार होना चाहिए ना उनको, अगले जन्म होना चाहिए। अभी भगवान का दृष्टि से वो सब भस्म हो चुके थे, तो इसलिए वो पाप धुलाना है। तब ऋषि मुनियों ने बोले उस राजा लोगों को, आप लोग तपस्या करके जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी, अभी गंगा इधर नाम है, मंदाकिनी उसका नाम स्वर्गलोक में है, उसका नाम मंदाकिनी, उसको नीचे लाना है। गंगा को स्वर्गलोक से नीचे लाना है। गंगा तो वैसे आध्यात्मिक दुनिया की थी। जब वामन देव अपना पैर तीनों लोगों को हिसाब करने के लिए अपना पैर उधर रखा, तब आसमान पर, तब आसमान में एक
होल हो गया, उसमें से गंगा नीचे आए, इसलिए गंगा भगवान का पैर से नीचे आई, वो आए आई, फिर स्वर्गलोक में रह गई। गंगा का वास स्वर्ग में था। अभी सब ऋषि मुनि बोलते हैं गंगा जैसा पवित्र नदी नहीं है, तो गंगा को नीचे बुलाना है, धरती पर बुलाना है, तब आपका पूर्व जन्म का उद्धार होगा। तब धरती पर बुलाने के लिए बहुत राजा लोग तपस्या किया, उसका वर्णन भागवतम में है। तो बहुत कोशिश कर करके सब हार चुके थे। उसमें ये राजा आया, वो राजा आया, ऐसा करके बहुत बड़ा बड़ा लिस्ट है। जो लास्ट में जो सफल हुआ उसका नाम था भगीरथ, इसलिए गंगा का नाम भी भगीरथी भी बोला जाता है, भगीरथी। तो ये भगीरथ बहुत कठोर तपस्या किया, ये करना ही है। तो उससे सब लोग प्रसन्न हो गया, गंगा भी प्रसन्न हो गई। गंगे आके दर्शन किया, अभी बेटा क्या चाहिए तुमको। तो भगीरथ बोला मेरा पूर्वजन सब अभी भस्म हो चुके हैं गंगा सागर के। गंगा सागर मतलब ये जो अभी अभी जहाँ किधर है, मैं आपको समझाती हूँ। जो औरा है ना, हाँ कलकत्ता है ना, कलकत्ता गंगा जाके समुद्र में मिलती है। उस जगह पर एक जगह है, तीर्थ स्थल है, मुझे भी जाना है, पता नहीं भगवान कब बुलाएंगे। उसका जगह का नाम गंगा सागर है। साल में एक बार बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इसका, उनका भक्त सब लोग उधर जाते हैं। वो जो मकर संक्रांति उधर अच्छा मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो गंगा सागर का जहाँ को ये गंगा को लेकर आना है, तब तक गंगा नहीं था, अभी जमीन पर नहीं है ना, धरती पर आया नहीं गंगा। तो भगीरथ तपस्या किया, ठीक है, हिमालयास में तपस्या कर रहा है, फिर गंगा आ गई। गंगा पूछ रही, ठीक है मैं धरती पर आ जाऊंगी, मगर मेरा दो सवाल है या प्रॉब्लम है, मेरा दो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? अब बोलती मैं इधर आ जाऊंगी, ये लोग है ना धरती में जो भी लोग है वो सब मेरे पास आके स्नान करेंगे, स्नान करके उनका सब पाप मुझे दे देंगे, मुझे वो पाप सबको भोगना है। एक बात है। दूसरी बात है, मैं बहुत तेज हूं, जब मैं इतना तेज से आऊंगी कोई मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, फिर मैं पूरा दुनिया को भी नुकसान कर सकती हूँ। गंगा इतना तेज बहती है, स्पीड कंट्रोल चाहिए ना। बच्चे लोग ऐसा बहुत फास्ट जाते हैं, तो स्पीड कंट्रोल इधर इधर रखते हैं आप देखते होंगे, स्पीड 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 ब्रेकर्स। तो ऐसा मेरा तो, मैं तो तेज हूं, आप कैसे संभालोगे? ये दो प्रॉब्लम है, क्या करोगे? भगीरथ बोला हाँ जी, हे माथे गंगा माथे, आप आपके नदी में पापी लोग स्नान करेंगे, भक्त लोग भी स्नान करेंगे। जब भक्त लोग स्नान करेंगे, पवित्र भक्त उच्च कोटि का भक्त स्नान करेंगे, तब वो सब मिट जाएगा, ठीक है। ये एक बात है। दूसरी बात है, वो लोग, हम लोग शिव जी से, महादेव से प्रार्थना करेंगे, आपको आपका स्पीड ब्रेकर वो बन जाए। तो इसलिए आप देख सकते हैं, महादेव का सिर पर गंगा आके फिर नीचे आती है, वो आके फिर इधर पकड़ते हैं, उनका स्पीड ब्रेकर बन गया, ठीक है। तो भगीरथ पहले जा रहा है, उनके पीछे पीछे भगीरथ घोड़ा में जा रहा है, उनके पीछे गंगा आ रही है बहुत तेज से। जब वो नवद्वीप आई, ये दो उसका वर्णन है। नवद्वीप में वो महाप्रभु का दर्शन किया, और वो गौर पूर्णिमा का टाइम था, तो ये सब लीला को देखने के लिए इच्छा हुआ गंगा माता को, वो सब। और एक जहां में आया हूँ, एक मुनि, एक ऋषि, उनका नाम जानु, जानु मुनि, इसलिए इस द्वीप का नाम जानु द्वीप है। वो जानु मुनि का कमंडल गंगा में निकल गया, चला गया। तो जानु मुनि देखा मेरा कमंडल किधर है, गंगा ले जा रही है, ठीक है, गंगा को उठाया, पी लिया। अभी पूरा गंगा को पी लिया, अभी भगीरथ देख रहा है गंगा किधर है, गंगा किधर है, गंगा माता किधर है। देखा तो
जानू मुनि बैठे हैं, जानू मुनि पी लिया गंगा माता को। तब प्रार्थना कर रहे हैं, अभी मेरा पूर्व जन्म का क्या हालत होगा, आप कृपा करके गंगा माता जी को छोड़ दीजिए। ठीक है। फिर जानू मुनि अपना अ, अपना ताई से उनको निकाला। अपना वो ताई बोलते, क्या बोलते हैं ताई को, पता नहीं, अच्छा, हिंदी में जांग ताई। बोलते हैं मतलब। हाँ, जांग, जांग बोलते, जांग। टांग से उनको एक होल डाला, उसमें से भगवान माता को निकाला, तो गंगा फिर बहने लगी। तो इसलिए गंगा को इस गंगा को, गंगा उसके पहले, इस गंगा का गंगा ही नाम है, इधर उनका नाम जानवी। जानवी टाटावाने जगमान लोबा, गाते हैं ना। तो महाप्रभु और जाह्नवी का, वो तो ये गंगा बहुत प्रसिद्ध है। हम सोचते हैं कुंभ मेला का वो जो इलाहाबाद, वो जहाँ बहुत प्रसिद्ध है, नहीं नहीं नहीं। ये जो गंगा है इधर, जो पंचवेणी है, वो उसका प्रसिद्ध बहुत, महिमा बहुत बड़ा है। तो जाह्नवी नाम लेकर गंगा माता जाके गंगा सागर में सब पूर्वजन इसका, भगीरथ का पूर्वजन का उद्धार कर दिया। ठीक है। ये जो गंगा इधर नवद्वीप में बहती है ना, ये स्पेशल है। इधर ना भीष्म देव, भीष्म तिला करके एक जगह है। भीष्म देव हम सबको मालूम है, एक बहुत बड़ा भक्त थे। भीष्म देव के बारे में जरा सा बोलना ही पड़ेगा। हम सबको, हम समझते हैं भीष्म देव दुर्योधन का साइड में था, है ना, पक्ष में, दुर्योधन का पक्ष में था। पर सच में भगवान के साथ झगड़ने का रस में थे। हर एक भक्त भगवान के साथ एक रस में रहते हैं। एक रस होता है, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ऐसा एक रिश्ता होता है। इनका रिश्ता ऐसा था कि वो झगड़ा करने का रिश्ता था। इसलिए इनको दुर्योधन के साथ रहना पड़ा। ठीक है। ये भीष्म देव शुरुआत से अंत तक भक्त ही भक्त था। और उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम बोले जब उनका शरीर छोड़ने के टाइम पर। भीष्म देव के बारे में एक दिन अलग से बताएंगे। वीरी रसम माता जी। हाँ, वीरी रसम है ना माता वीर्य, जी? वीर्य रस। वीरी रसम। वीर्य रस मतलब अम, पांच रस है। हम सब अभी भगवत धाम जाएंगे ना। हर एक भक्त का भगवान के साथ एक रिलेशनशिप होता है। तो उस रिलेशनशिप में रहेंगे। हम सामान्य है तो कुछ रिलेशनशिप नहीं। हम भक्त है, भगवान है, तो उसको सामान्य रस बोलते हैं। उसके बाद दास्य रस आता है। दास्य रस मतलब भगवान यजमान है, हमारा मास्टर है, बॉस है, हम दास है। हनुमान जी जैसा, हनुमान जी हमेशा राम जी को अपना यजमान मानते थे और ये दास बन गए। ये दास्य रस बोलते हैं, ये भी रस है। और उसके बाद साक्य रस आता है। साक्य रस में भगवान दोस्त बन जाते हैं, अर्जुन और कृष्णा, अर्जुन और सुदामा, ये सब दोस्त में, और खेलते हैं, भगवान के साथ झगड़ते हैं। भगवान उनका जुट्टा खाते हैं, ये उनका जुट्टा खाते हैं, ऐसा। ये साक्य रस है। फिर वात्सल्य रस, भगवान को अपना बच्चा मानते हैं। हाँ, ये सब में यशोदा माई, देवकी, नंद महाराज, वसुदेव, ये सब वात्सल्य रस में है। जो भी भक्त भगवान को अपना बच्चा मानता है वो वात्सल्य रस में उधर जाएंगे। भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं, उसको माधुर्य रस बोलते हैं। ठीक है। ये पांच रस है। इसमें और छह रस आता है साइड में। उसमें एक रस है हास्य रस। हास्य रस मतलब जोकिंग रिलेशनशिप है। भगवान और वो ओ, भक्त हमेशा जोक करते रहते हैं, वो हास्य रस बोलते हैं। ऐसा छह रस और सब डिविजन्स है। उसमें एक है वीर्य रस, झगड़ा करना है कृष्णा के साथ। तो ये जो भीष्म देव का असलियत भगवान के साथ झगड़ा करने का रिश्ता है, प्रेम, एक प्रेम भाव है। तो इसलिए इस बार पांडवों के साथ हो रहा है, होता तो ये नहीं होता ना।
इसलिए वो दुर्योधन दुर्यो ये अंदर का रहस्य है। बाहर तो ऐसा माना जाता है कि वो दुर्योधन के पक्ष में था, और जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तब चुप रहे। वो उनका जिंदगी में उन्होंने एक ही पाप किया, वो पाप था, दूसरा कुछ नहीं किया उन्होंने। दूसरा कुछ पाप उन्होंने किया ही नहीं। उनको कोई उंगली उठा नहीं सकते, इतना शुद्ध भक्त थे। ठीक है। मगर ये जो भीष्म पितामह अपना अपना नाना जी को मिलने के लिए, मम्मी का पिताजी है ना, जानवा जानु मुनि, उनको मिलने के लिए ये इधर आ गए। आके फिर मिले, और महाप्रभु के बारे में भी उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम में बोले। स्वर्ण वर्ण है मांगो वरांगो है संदनांगति करके एक सेंटेंस आ, स्वर्ण वर्ण है मांगो। ये आएंगे गोल्डन कलर में, इधर आएंगे, भगवान विष्णु आएगा महाप्रभुपन के, ये भीष्म देव को पता था, इसलिए वो विष्णु सहस्त्र नाम में पहले से बोल दिए। ठीक है। तो हम ये जानुद्दीन के बारे में इतना इंफॉर्मेशन है। फिर हम जा रहे हैं मोद द्रुम द्वीप। इसका वर्णन थोड़ा ज्यादा ही होगा, मैं शार्ट में बता दूंगी। मोद द्रुम द्वीप। मोद मतलब क्या बोलते हैं, खुशी। ध्रुम मतलब पेड़, ट्री। लाडराम जो राम जी जब वनवास में थे, तब इस जगह पर आए। इस जगह पर आए, ये एक एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे बैठे थे। उसके नीचे बैठे थे, और उधर बहुत आनंद आनंद ही आनंद था। इसलिए इस जगह को मोद द्रुम द्वीप बोला जाता है। ठीक है। तो ये राम जी आए, और उनका पत्नी सीता भी आए, तो दोनों का वार्तालाप हो रहा है। तब राम जी सीता को बोले, क्या बोले पता है, इस अवतार में सीता का वापस, अब जानते हैं जब ये सब हो गया, फिर सीता माता को एक डोबी ने बोला करके राम उनको वन में भेज देते हैं। फिर जब राम जी को एक यज्ञ करना था, उसके लिए फिर से सीता को बुला रहे हैं। सीता माता मना करके फिर वो धरती पर चले जाते हैं। इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं, मैं दूसरा तो शादी पत्नी के बिना यज्ञ नहीं कर पाएंगे गृहस्थ, इसलिए पत्नी चाहिए। इसलिए सीता का गोल्ड में उनका मूर्ति बना के फिर यज्ञ कर देते हैं। तो भगवान बोलते हैं, इस जन्म में तुम्हारा स्वर्ण रूप का विग्रह के साथ मैं विप्रलंब भाव में, विप्रलंब मतलब सेपरेशन, भाव भाव मतलब उसमें भक्ति बढ़ रहा है, विप्रलंब भाव में होता है। तो मैं तुम्हारा स्वर्ण रूप को ध्यान करूंगा। महर जब मैं महाप्रभु बनूंगा, तब तुम मेरा गोल्डन फॉर्म को तुम पूजा करोगे करके बोला। हम लोग इसके बारे में किधर पढ़े थे, कौन याद है, किसको याद है? विष्णु प्रिया। हाँ। वही पूछने वाला था माता जी, तो विष्णुप्रिया सीता माँ है? हाँ, और कौन है? अच्छा। विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया ने भगवान का जो स्वर्ण विग्रह को रखे पूजा कर रहे थे। तो ये राम जी पहले से बता रहे हैं। ठीक है। तो फिर ये हुआ। इधर आप सबको मालूम है, राम राम का एक भक्त था, उनका नाम कुह। मालूम है ना सबको कुह कौन है? दीप कौन है कुह? नहीं पता माता जी। कौन है? मालूम नहीं? குகன் रामायण। मालूम है माता जी। कुगन यात्रा भरतन के लिए अ, र- रामायण में कुगन आते। रामायण में कुगन தான் माता जी। யாருன்னு சொல்லுங்க. Who is குகன் குஹா? குகன் ஒரு போட் ஓட்டுறவர் மாதாஜி। हाँ,
இஸ் போட்மேன். கரையை கடந்து விடக்கூடியாரு போட்மேன், கங்கை கரையை बोटमैन, கடந்து விடுவார். बोटमैन। हाँ, तो हाँ, वो तो लो क्लास का था। हाँ? जब राम जी वनवास में गए तब ये कुहा राम जी को अपना नाव पर बिठा के गंगा पार करने के लिए मदद किया, राइट। कुहा उनको फल ये सब ला के दिए। बहुत प्रेम था, भक्त है ना। तो गौरंग महाप्रभु जब आए तब उन्होंने सदानंद करके एक भक्त बन के आए। सदानंद जब महाप्रभु लीला कर रहे थे तब सदानंद हमेशा बोलता था, आप ठीक है, आपके ऊपर मेरा प्रेम है, मैं सिर्फ राम जी को ही ध्यान में रहता हूँ। जैसे मुरारी गुप्ता बोलते हैं, मेरा तो प्यार राम जी के ही है, दूसरा हम लोग नहीं कर सकते। तब भगवान ने उनको राम जी का अ, दर्शन किया, दिया। ये स्वयं राम ही तो है, गौरंग महाप्रभु का उन्हें राम ही तो है। तो ऐसा भक्तों को राम जी का रूप दिखाया। हाँ? तो सदानंद करके एक भक्त थे, वो भी इधर आए और भक्ति किए। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट भक्त लोगों का जहाँ इधर है, इधर एक दो मंदिर है, जो मंदिर में अ, वृंदावन दास ठाकुर हम सबको याद रखना पड़ेगा। वृंदावन दास ठाकुर कौन थे? उनका पहले इसमें वो व्यास देव थे। इधर चैतन्य महाप्रभु का भी उन्होंने लिखा, उनका चरित्र पर शास्त्र लिखा। तो उन्होंने पहले चैतन्य मंगल करके एक बुक लिखा, मगर उसका नाम फिर बाद में लोचन दास ठाकुर करके उन्होंने भी अ, चैतन्य मंगल करके एक बुक लिखा। तो इन्होंने वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत बता बदल दिया नाम। तो वृंदावन दास ठाकुर लिखा चैतन्य भागवत। ये जो चैतन्य भागवत में इन डिटेल उनका बचपन का जो भी लीला है, बहुत विवरित डिटेल में उन्होंने लिखा। ये जो आजानुलंबित पहला श्लोक है, मैं श्लोक का शुरुआत में गाया ना, वो चैतन्य भागवत का पहला श्लोक है। ठीक है। ये जो वृंदावन दास ठाकुर कौन है इधर चैतन्य महाप्रभु का लीला में? श्रीवास ठाकुर का एक, क्या बोलते हैं, अपना बहन का एक बेटी थी, उसका नाम नारायणी थी। नारायणी। एक बार चैतन्य महाप्रभु नारायणी को बुलाया और दे दिया कृष्ण प्रेम। श्रीवास आंगन में ये मिराकल हुआ। मैं ये मिराकल हुआ। तो नारायणी अच्छा भक्त थे। फिर शादी होने के बाद वो मोद द्रुमदीप, अभी उसका नाम, इस जगह का नाम मामागच्ची, इस जगह पर वो आज आ गई। इसका बेटा था वृंदावन दास ठाकुर। ठीक है। तो इधर हम देख सकते हैं शिवास ठाकुर का पत्नी मालिनी देवी का जन्म स्थान है। और इधर हम देखते हैं बर्थ प्लेस ऑफ वासुदेव दत्ता। कौन है वासुदेव दत्ता? वासुदेव दत्ता महाप्रभु का एक भक्त थे। वो महाप्रभु से क्या बोले पता है? हम सपन में भी नहीं देख सकते। महाप्रभु को पैर எல்லாரோட बोले, எல்லாரோட ये கஷ்டம் भगवान, வேணும்னு சொல்லி हाँ ये भगवान, मुझे पूरा इस दुनिया का सभी सभी लोगों का पाप मुझे दे दो। सभी दिन दुनिया भर के जो भी लोग कितना भी पाप किया, उसका जो फल है मुझे मुझे दे दो। मैं जाके नरक में उसका भोगूंगा। इन सबको आप उद्धार कर दो। भगवान बोले, इन सबको उद्धार करना मेरे लिए क्या बात है, मैं तो क्षण में कर दूंगा। इसके लिए तुमको नरक जाने का जरूरत नहीं करके गला लगाया। आप हम इसको वासुदेव दत्त का अ, दया हम देख सकते हैं। भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अब ये दया है। ये कौन है वासुदेव दत्ता? प्रहलाद महाराज है। ये दुनिया को उद्धार करने के लिए ही इच्छा की है प्रहलाद महाराज। ठीक है। उनका भी इधर जन्म स्थान है। कितना कितना लोग, कितना बड़े बड़े भक्त लोग मौद ध्रुव में द्वीप में आए। हम सबको जरूर मामागच्छी जाना है और इस जहाँ का दर्शन करना है, और ये पास ये लीला सबको स्मरण करना है। ठीक है। हम जा रहे हैं और एक प्रसिद्ध भक्त के बारे में सुनने वाले हैं।
महाप्रभु का एक भक्त था, उसका नाम सारंग ठाकुर। ये सारंग ठाकुर बहुत उच्च कोटि का भक्त था, और वो कभी भी महर किसी को दीक्षा नहीं देते थे, कभी दीक्षा नहीं। वो अपना भक्ति में थे और अच्छा भक्त थे। महर उनको कोई जहां पर बोलते हैं, महाप्रभु ने बोला, कोई जहां पर बोलते हैं अंतर्यामी परमात्मा उनको प्रेरणा देते रहे, तुमको जरूर दीक्षा एक जन को जरूर देना है, जरूर देना है, ये एटलीस्ट एक जन। तो सारंग ठाकुर सोचा ठीक है, सुबह किसी को भी मिलूंगा उसको दे दूंगा दीक्षा। सुबह उन्होंने अपना गायत्री जप करने के लिए गंगा में गए। गंगा में एक मृत्यु शरीर आया, एक नौजवान लड़का, छोटा लड़का, 16 साल का लड़का, सुंदर लड़का। उसका उसने अभी ऐसा रिवाज है कोई कोई जहां पर, जो नौजवान मर गया तो उनको जलाते नहीं है। ये जो केला का डाटा है ना, केला का डाटा, वो नदी में ऐसा ही फ्लोट होगा, उसके ऊपर उसको ऐसा बेड जैसा बना के उसमें डेड बॉडी के रख के सभी गार्लैंड सब लगा के नदी में दे देते हैं। तो ये डेड बॉडी आया, इसका मृत्यु शरीर आया इधर आके, जब सारंग ठाकुर ने पहला दर्शन, पहला उनका नजर में आया एक मृत्यु शरीर, फिर भी उन्होंने सोचा नहीं ठीक है इसको मैं दीक्षा दे दूंगा करके उसको पकड़ के दीक्षा दे दिया। दे दिया तो उसको उसका जान नहीं आ गया। इतना बड़ा भक्त था, फिर उसका स्पर्श स्पर्श से उसका जान वापस आ गया। तो वो निकल के बाहर आया, आके गुरुदेव का शरण में ले लिया, इतना सुंदर अच्छा तेजस्वी शिष्य। अभी माँ था पिता सबको पता चल गया, अरे बेटा को जान अपना वापस जीवन पुनर्जीवन मिल गया करके वो लोग भाग के आए। बोले अरे वापस आ जाओ बेटा, अभी तुम्हारा तो जीवन आ गया करके वो लोग बहुत खुश हो गए। सब लोग खुशी हो गए नहीं, बेटा जीवित है तो। महाराज बोला अभी तो मेरा पुनर्जीवन कौन दिया, मेरा गुरुदेव ने दिए, अभी तो मेरा जीवन उन्हीं के लिए है। अभी आप क्षमा कर रही है, आप चली जाइए, इतना सुख में रहिए, मैं तो जीवित हूँ, आप चली जाइए करके वो भेज देता है। फिर इनका नाम हुआ सारंग मुरारी। सारंग ठाकुर का शिष्य सारंग मुरारी, दोनों का सारंग ही नाम है। सारंग मुरारी कैसे, ये तो सारंग ठाकुर तो प्रचार और दीक्षा तो नहीं देते थे, मगर ये सारंग मुरारी तो पूरा दुनिया को दीक्षा दिए। कैसे दीक्षा दिए पता है, कोई भी भक्ति में नहीं आते थे उनको धमकी देते थे, है भक्ति में नहीं आएगा। पर कैसे जाते थे आपको मालूम है क्या, टाइगर, टाइगर के ऊपर बैठ गए, उसके ऊपर बैठते थे, इतना हिम्मत वाले थे वो। उसमें बैठ के जाके सबको भक्त बनाया, फोर्सफुल। जैसे मध्वाचार्य, मध्वाचार्य क्या करते थे पता है, मध्वाचार्य कितना लंबे थे, 8 फीट, 8 फीट लंबे थे। तो कोई भी मायावाद बोलते थे उनको उठा के ऐसा रखते थे यार, मायावाद बोलेगा तो वो लोग डर मार के सरेंडर हो जाते थे। तो मध्वाचार्य जैसा हम सोच सकते हैं, सारंग मुरारी जाके सबको धमकी दे दे के भक्त बनाया, ठीक है। तो फिर हम आ रहे हैं वैकुंठपुरा। ये सब आता है मोद द्वीप में, मोद ध्रुव द्वीप में। वैकुंठपुरा में कौन आया, रामानुजाचार्य। मैं बोला था सभी आचार्य इधर आए, सभी मध्वाचार्य भी आया, अभी मध्वाचार्य के बारे में भी बोलूंगी। मध्वाचार्य आया, रामानुजाचार्य आया, शंकराचार्य आया, तो सभी बड़े बड़े आचार्य इधर आए, भगवान का दर्शन किया। तो रामानुजा का एक स्टोरी मैं बताऊंगी। रामानुजा एक बार उनका यात्रा में थे, वो यात्रा में पहले पूरी आए थे, पूरी में आए थे और देखे थे ये पूरी का पांडा लोग है ना, उल्टा सीधा कैसा भी आरती करते थे, अपना मनमानी पूजा करते थे, मंगला आरती का फिक्स टाइम नहीं रहता था, कपड़ा कैसे भी कपड़ा, कैसे भी भोग, ऐसा कुछ रीति रिवाज पंत्र पंचरात्र विधि कुछ नहीं था। तो रामानुजाचार्य देखा ये क्या हो रहा है, ये सब ठीक करना है। जैसे श्रीरंगम में, जैसे तिरुपति में कैसे नियम से
विधि विधान से, परफेक्शन से सब जो पुजारी लोग हैं, जब ब्राह्मण लोग हैं, बहुत अपना रिवाज फॉलो करते हैं, तो ऐसा इधर नियमित करूंगा। वो तो आचार्य थे, इसलिए इन्होंने बोला ठीक है पांडा साहब, आज रात होने दीजिए, कल सुबह सब लोग हम डिस्कशन में डालेंगे। मैं सब पंचरात्रि का विधि के विधान के द्वारा सब नियम कर दूंगा। आप सब सबको सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। ऐसा वैसा अपना मनमानी पूजा नहीं करना है। ठीक है, शास्त्र में कैसे लिखा है उसके मुताबिक हम पूजा करेंगे करके उन्होंने बोल दिया। ये पांडा लोग टेंशन में आ गए। अभी हम तो कैसे भी हम अपना प्यार से भगवान को पूजा करते थे, ये रामानुजाचार्य आके ये क्या कर रहे हैं, जाके जगन्नाथ के सामने बैठ के रो रहे हैं। तब पांडा लोग, आप सबको मालूम है पांडा लोग कैसे हैं। पांडा लोग जाके रो रहे हैं, जगन्नाथ जी बचाओ, ये रामानुजा का विधि विधान रूल्स एंड रेगुलेशन हमसे नहीं होगा, आप कृपा करो। जगन्नाथ बोला मैं देख लूंगा, मैं आपका पक्ष में हूँ, मैं रामानुजा को देख लूंगा करके उनको नींद में उनको पहले लेकर आया मोदद्रुप में, मोदद्रुम द्वीप में। रामानुजाचार्य जब गौरंग महाप्रभु का दर्शन किया, उन्होंने बोला मैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं जाऊंगा, मैं नाचूंगा गाऊंगा और नाम का कीर्तन करूंगा करके वो बदल गए। इतना अच्छा पद्धति मिल गया करके उन्होंने नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। भगवान बोला नहीं नहीं, तुम तो ऐश्वर्य भाव में है। ऐश्वर्य भाव हम सबको मालूम है, विधि विधान से वो अलग भाव है। हमारा जो संप्रदाय है इसका भाव अलग है, उनका भाव अलग है, वो दास्य रस में है, हम सब माधुर्य रस में है। तो इस परंपरा अलग है, उस परंपरा अलग है, वो लक्ष्मी जी से आ रहा है वो परंपरा। तो भगवान बोला नहीं नहीं, तुम रामानुजा तुम्हारा सब कुछ श्रीरंगम तिरुपति में ही रहो, गौरंग महाप्रभु का तुम बताओ मत, ये सब बाद में तुम, अभी बहुत साल पहले आए रामानुजा, महाप्रभु उसके बाद आए। तो महाप्रभु उनको हुक्म दिया कि आप चले जाओ बस, ये सब आप, ये गुह्य है, किसी को मत बताना, इसको अपने अंदर ही रखना। ठीक है, रामानुजा भगवान का आज्ञा ले लिया। फिर वो आंख भगवान ने उनको कूर्म क्षेत्र में डाल दिया। वो आंख खोलते हैं कूर्म क्षेत्र में, पूरी में नहीं, पूरी में भी भगवान बोलते हैं सपन में, जगन्नाथ जी आके उनको बोलते हैं तुम्हारा जो विधि विधान है वो सब श्रीरंगम तिरुपति में रख दो, हमारा ये जो भक्त है ना, क्या बोलते हैं पांडा लोग, उनको तुम छोड़ दो, मैं खुश हूँ वो लोग खुश है, वो सब तुम उधर रख दो। ठीक है। दीप, कुछ सवाल है? तो जी कूर्म क्षेत्र कहाँ पे है? आंध्रा में। अच्छा, ठीक। तो आंध्रा में डाल दिया, फिर रामानुजाचार्य अपना चले गए। ठीक है, इधर मध्वाचार्य भी आए थे और मध्वाचार्य का भी दर्शन दिया भगवान ने, महाप्रभु ने दर्शन दिया और महाप्रभु बोले मैं तुम्हारा संप्रदाय में आने वाला हूँ करके। तो मध्वाचार्य खुश हो गए और चले गए। फिर ये सब वैकुंठपुरा में रामानुजाचार्य आया और मध्वाचार्य आया। ये सब इम्पोर्टेंस ऑफ मोदद्रुम द्वीप, हम जाएंगे अभी। मोदद्रुम द्वीप में दास्यम है, हम सबको मालूम है ये, क्योंकि इधर राम आए और इधर सदानंद करके राम जी का भक्त भी आए गौरंग महाप्रभु का लीला में, तो इसलिए ये दास्यम का भक्ति करते हैं। अभी हम लास्ट जा रहे हैं रुद्रदीप। रुद्र का नाम सुन के हम मालूम होना चाहिए कि शिव जी का स्थान बोल सकते हैं। इधर रुद्रदीप में एक बहुत बड़ा पेड़ है, वृक्ष है। वो वृक्ष पुराना, बहुत पुराना, सालों पुराना। इधर चार कुमार आए थे, निम्बारकाचार्य आए थे, भगवान शिव जी इधर तपस्या किए थे, ऐसा बहुत सारा लीलाएं हुए, उसको मैं शार्ट में बता रही हूँ। हम परिक्रमा में जाएंगे तो इसी वृक्ष के नीचे शिव जी है दामपालक के रूप में। और इधर जो भी ज्ञान हुआ था, ये चार कुमार आए थे, उन्होंने तपस्या करके फिर निम्बार्चार्य को इनिशिएशन दिया इधर।
चार संप्रदाय में एक आचार्य निम्बार्क आचार्य कुमार संप्रदाय में आते हैं। उनका दीक्षा इधर हुआ, उनका ज्ञान मिला इसी जगह पर। तो इस जगह हमारे लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। इसके बाद हम जा रहे हैं, ये परिक्रमा में रूट ऐसा आएगा, एक गंगा का घाट आएगा। उस गंगा का घाट का नाम निर्दय घाट। निर्दया कैसे नाम हुआ? एक चैतन्य महाप्रभु ने अ, संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना घर छोड़ के, किसी को नहीं बताया, छोड़ के इस घाट से निकल गए, छोड़ दिया ना। तो सची माता भक्त लोग सब रो रहे थे। तो इस घाट का नाम, जो दया नहीं है, निर्दया रख दिया। इसलिए इसको निर्दया, दूसरा भी कुछ नामकरण है वो मैं भूल चुकी हूँ। तो निर्दया घाट से हम निकल रहे हैं ये रुद्रदीप में। ये रुद्रदीप में एक शंकरपुरा करके एक जगह है, शंकरपुरा। शंकरपुरा में एक अच्छा एरिया है, जिधर बहुत ट्रीज होगा, बहुत पेड़ होगा। उधर इस्कॉन का जगह है वो। उसमें बगीचा जैसा है, उधर हमको कथा होगा, ड्रामा होगा, और उधर ब्रेकफास्ट भी होता है। उस शंकरपुरा में शंकराचार्य आए थे। नवद्वीप में शंकराचार्य आए थे। शंकराचार्य का क्या उद्देश्य था, किसी को पता है? शंकराचार्य, हाँ माता जी, उससे पहले तो बुद्धिस्ट लोग जो थे वो भगवान शास्त्र पूरा ये नहीं, मानना अभी से इनकार कर शंकराचार्य दिया के था। बारे में बताओ। तो शंकराचार्य तो स्वयं शिव जी थे। हाँ, त- और उनका इनकारनेशन है, अवतार है। शंकराचार्य मायावाद फिलॉसफी बताने के लिए आए। उनका तत्व को हम अद्वैतवाद बोलते हैं। अद्वैतवाद में इतना ही है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों समान है। तो ये तत्व तो हम नहीं ले सकते हैं। तो महाप्रभु बोला शंकराचार्य को, इधर तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व ही चलेगा, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तुम निकल जाओ, इधर नहीं आना चाहिए, इधर मायावाद नहीं चलेगा, आप चले जाओ करके उनको भगा दिया। तो उसका ड्रामा सब इधर करते हैं, रुद्रदीप में करते हैं। फिर रुद्रदीप में और एक जगह आता है, उधर शिव जी का मंदिर भी है। और उधर अपना गौड़ीय मठ एक है। उसमें चैतन्य महाप्रभु का हाथ में एक माला है, जपमाला है। उसको बोला जाता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 9 साल हर दिन 192 राउंड्स जप करते थे। मतलब 3 लाख के ऊपर नाम जप करते थे 9 साल तक। कैसे करते थे? जब उनका जो क्या बोलते, कुटीर, कुटीर में वो होल्स होगा, उसके उसके अंदर से पानी, बारिश में पानी गिरेगा, तब उसको ठीक करने के लिए भी टाइम नहीं था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छत्ता पकड़ के जप कर रहे थे। तो ऐसा बहुत बड़ा तपस्या किया वो प्रचार करने का, अपने आप को अ, लायक बनाने के लिए। उनका जो जपमाला है इस मंदिर में है, उनका जो तुलसी माला इस मंदिर में है। वो एक इंफॉर्मेशन है। हम जब कभी भी हम जाएंगे उस मंदिर का दर्शन करेंगे तो इसको देख सकते हैं। इससे हमारा परिक्रमा समाप्त होता है। जनरली ये परिक्रमा समाप्त होने के बाद फिर से हमको जन्म स्थान आना है, और फिर से इस्कॉन मंदिर आते हैं, और उधर महासम्मेलन होता है। जो सभी परिक्रमा का सभी शाखा, सभी लोग एक जगह पर आके फिर कीर्तन करते हैं और कथा सुनते हैं और प्रसाद गाते, फिर उसका परिक्रमा का समाप्त हो जाता है। तो हम नवद्वीप का दर्शन किए। नवद्वीप में हम सभी आचार्यों का, सभी भक्त लोगों का लीला भी हम सुने। इसमें आपको कुछ शक है और या मैं कुछ भूल चुकी हूं तो आप बता सकते हैं।
या आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। तो रुद्र द्वीप द्वीप को यहाँ पे साक्ष्य रस का कैसे आया? फ्रेंडशिप, हाँ? उसका डिटेल्स नहीं मालूम मुझे, होगा अच्छा। कोई वक्त होगा, उन्होंने साक्य। एक मिनट में देखती हूँ। हो सकता है, मैंने ज्यादा बहुत बड़ा शंकरपुर, नवद्वीप में इसका ज्यादा डिटेल्स नहीं मिल रहा है, पता नहीं। ठीक है माता अष्टवक्र जी। दत्तात्रेय ये सब आए थे इसमें। गौरंग महाप्रभु छोटा बचपन में शायद खेलते होंगे अपना फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है। अच्छा हाँ। हो सकता है। दूसरा कुछ कारण मुझे नहीं दिख रहा है। ये जो राजापुर टेम्पल है माता जी, वो कौन से द्वीप में आता है? ये तो सीमंद डिश में आता है। अच्छा। सीमंद नहीं है ना। और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज का जो मठ है, जहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड है, वो 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 ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही है। अच्छा। वो पानी तो उधर से लेकर आए उन्होंने, राधा अच्छा। कुंड श्याम कुंड से। राधा कुंड श्याम कुंड मैंने परिक्रमा में जिधर आता है वही असली है। ये नकली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जब आचार्य ने कुछ निर्माण करते हैं वो उतना ही पावरफुल होगा। ठीक है, आचार्य को भी उतना शक्ति होता है। इधर ही इस रुद्रदीप में ही रसमंडल होता है। भगवान इधर रासलीला किए, वो सब है रुद्रदीप में। भगवान इधर माता जी। आए। हाँ, बहुत वर्णन है उसका। रसमंडल है, रासलीला किया, वो सब है। शायद इधर उनका कौहट लड़कों के साथ, गौवालों के साथ इधर आए होंगे, इसलिए इसका, इस जगह का नाम इसमें साक्य रस सात है। रस की। साक्य रस है। पापा कुछ पूछ रहे हैं। पूछिए। माता जी, हम लोग को तो आप ले गए थे वहाँ श्याम कुंड और वो ये कुंड में, तो वो रिक्शा तो से हम है, लोग गए वो थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वृंदावन का हाँ। जो श्याम कुंड राधा कुंड का पानी लेकर आके इधर डाल दिए। हाँ, तो हम लोग को तो ले गए वहाँ, हम लोग तो गए हैं आपके साथ। नहीं, वो जो श्याम कुंड राधा कुंड जो परिक्रमा में आता है वो अलग जगह है। वो अलग जगह है। वो अलग जगह है। वो ठीक जिधर महाप्रभु वो जगह को राधा कुंड श्याम कुंड करके उधर उन्होंने स्नान किया, और वो जगह वेरी इंपॉर्टेंट है। मगर वो अभी क्या बोलते हैं, वो डिसअपियर हो गया। उतना अभी अभी विकसित नहीं होता ना। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। वो जो राधा कुंड श्याम कुंड है, वो एक खेती है उधर। राधा कुंड श्याम कुंड नहीं है, सिर्फ बोलते हैं आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, इसी जगह है जिधर था। अभी वो बंद, अभी वो दिख नहीं रहा है, मिट। जैसे माता जी संगम में मतलब सरस्वती जी लुप्त है, उसी टाइप का वहां भी होगा। वो हाँ, वो जगह है हमारे लेकिन ये जो राधा दिखता कुंड नहीं। श्याम कुंड हम देखे, अभी देख रहे हैं इस चैतन्य मठ में, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निर्माण किए। जब आप एक आचार्य बार ने निर्माण करते हैं उसका भी उतना ही महत्व होता है। इसलिए हम इसको भी हम राधा कुंड श्याम कुंड मान सकते हैं। इतना सारा कुछ मायापुर में माता जी आपके माध्यम से हम लोग जानकारी ले रहे हैं, हम लोग बहुत हल्के में इसको ले रहे थे। बाप रे, इतना सारा कुछ है, सारे लोग तो यहीं आए हैं, जितना आचार्य जितना ये है, सबका लीला मायापुर में ही है। कुछ लोग इधर मायापुर का दूध उठा के रोज लेके उसको खाते हैं। हम लोग तो माता जी इतना बार गए लेकिन एक बार भी गंगा में स्नान नहीं कर पाए। नहीं, अभी अगले बार आपको ये सब हम परिक्रमा करेंगे। अब थोड़ा प्लान हाँ। करके आइए। नहीं सब नहीं, सब रुकना पड़ेगा हम लोग को। तीन चार ये सब हड़बड़ी, तीन हड़बड़ी में चार नहीं दिन होगा माता में जी। हो सकता है सब कुछ। हम्म। एक और पूरा बंगाल में फैला हुआ है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गौरमंडल परिक्रमा बोलते हैं उसको। हम बार बार जाते हैं, इधर से लेकर जाते हैं। जो बहुत प्रसिद्ध जगह है, जिधर अंबिका कलना करके एक जगह है। नरोत्तम दास ठाकुर का डिसअपियरेंस प्लेस है। ऐसा बहुत, गौरमंडल तो बहुत बड़ा है,
उसको कभी कभी हम लोग जाते हैं, इधर टूरिज्म का लोग लेकर जाते हैं हमें, एक दिन का, दूर दूर होता है। ये जो है ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा अलग है, गौर मंडल और बड़ा, बांग्लादेश में भी है गौर मंडल। बांग्लादेश में ज्यादा जगह है, जो महाप्रभु का साथियों उधर जन्म हुआ, और बहुत जगह है। अभी दुर्भाग्यवश वजह से उधर तो सब हम जा नहीं पाएंगे। मैं सोचा हम बंगाल में रह रहे हैं, बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश हम आसानी से जा सकते हैं, अभी नजदीक में है। हम कभी भी जाएंगे और दर्शन करेंगे उधर का। इस्कॉन बहुत टेम्पल्स है इस्कॉन का, पता नहीं अच्छा, कब उस वातावरण सब जब अभी बदलेगा। सिचुएशन वहाँ अभी माता हम जी सही है? जा नहीं पाएंगे उधर, क्योंकि वहाँ भी हाँ, बांग्लादेश की सिचुएशन सही नहीं है। सिचुएशन ठीक नहीं है। नहीं, अभी जाने का समय नहीं। मैं इधर वहाँ आने पर के सब बाद 2-3 बार यात्रा हुआ था, मेरा दुर्भाग्य है जाने का, वो नहीं किया। पासपोर्ट लगता है, जाना था। बहुत अच्छा बांग्लादेश में पासपोर्ट विदेश लगता है? लगता है, क्योंकि वो बांग्लादेश में पासपोर्ट लगता है? बांग्लादेश विदेश है ना, विदेश है। ट्रेन जाता है। पता नहीं ना, इसीलिए ठीक है। ठीक। इमोजी टाइप का है। हाँ, ठीक है, जाना। ठीक है। हाँ, और कुछ सवाल है डिवोटीज का? ठीक है, हम अगले हफ्ते क्लास नहीं होगा। हाँ, आपको पहले से बता रही, हमारा गुरुदेव इधर आ रहे हैं, तो उनका सेवा में लग जाएंगे, हम संघ में रहेंगे। हाँ, उसके बाद हम नया टॉपिक में हम सब मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।